कैसे हैं आप सब लोग। कैसे हुआ आज का पेपर आपका। इंग्लिश का पेपर बहुत इजी आया था। पेपर एमसीक्यूज तो बहुत ज़्यादा इजी थे ना। सब्जेक्टिव भी बहुत इजी था। चलिए अब फिजिक्स की इसकी केमिस्ट्री की भी तैयारी कर लेते हैं थोड़ी सी। क्वेश्चन टू में चैप्टर नंबर 2 में क्वांटम नंबर इम्पोर्टेंट है। रूल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हाफ पावर प्रिंसिपल है, एन प्लस आर रूल है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हर्ट्ज रूल। ये 4 रूल्स जो हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कोई एक पूछ लेते हैं, जैसे उसमें अभी सवाल करेंगे ना अगली वीडियो तो देखते हैं उसमें। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री है। अच्छा, इसके साथ आयनाइजेशन एनर्जी इधर मिस कर दिया है, वो भी है। वो मैंने एक और वीडियो की हुई थी अपलोड, उसमें सारे टॉपिक्स थे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5, 6, 9, 10, 13। ये इंपॉर्टेंट करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 ये आई थिंक आयनाइजेशन एनर्जी वाला ही है। फिर चैप्टर 3 में डाइपोल मोमेंट कार्बन डाइऑक्साइड में जो होती है ना, वो आपने बतानी है उसमें। फिर वीबीटी है। फिर वेस्पर है, हाइब्रिडाइजेशन है, टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और बाकी जो दो है ना वो, और डाइपोल डाइपोल मोमेंट वो। मॉलिक्यूलर एमओटी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में लाजमी करनी है आपने, ये लॉन्ग में आ जाती है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन 2, 3, 10 और 11। स्टोशियोमेट्री, मोल, लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट, थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड एंड परसेंटेज यील्ड। न्यूमेरिकल 6 नंबर का लाजमी आएगा इसमें से आपका। एग्जाम्पल कौन सी है। 4.6 है, 4.7 है, 4.11, 4.12 है। असेसमेंट आपने लाजमी करनी है इसी में से। कभी कभी ऐसे ही उठा के दे देते हैं वो। 4.3, 4.4, 4.5, 4.6। अच्छा, जैसा मैंने आपको पहले बताया था ना कि इंग्लिश के पेपर में यही चीज़ें आ रही हैं, तो मोस्टली उसमें से चीज़ें वो आई हैं। एमसीक्यूज़ हमने कल कुछ प्रैक्टिस की थी, उसमें से भी 3-4 एमसीक्यूज़ वो एग्जैक्ट आ गए थे। इसी तरह जो बाकी पेपर था वो भी उतना ही इजी आया था, तो ये भी आपका इजी पेपर आएगा, ठीक है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3 का 9 और 10 है। क्वेश्चन 5, 7, 8, 15 ये आपने लाजमी करके जानी है ये वाली चीज़ें ना। बाकी चीज़ें खुद थोड़ी बहुत प्रिपेयर कर लें जो आपको प्रिपरेशन करनी है आपने। स्टेट्स एंड फेजेस ऑफ मैटर, इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, टाइप्स ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज़। अच्छा, इसमें 4, 5 और 6 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट आएगा इनमें से। बाकी जो ऊपर वाली 4 है ना, इनमें से कोई एक लॉन्ग बनेगा। एक्सरसाइज 11 और 12 एग्जाम्पल में आ जाती है आपके पास। फिर है इनर्जेटिक्स चैप्टर्स में हेसिस लॉ है, बोर्न हैबिट साइकिल है, फैक्टर इफेक्टिंग लेटेस्ट एनर्जी है, इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, ऑटोमाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन एंड फॉर्मेशन। अच्छा, इसमें इसका एक लॉन्ग भी बनेगा, इसमें से लॉन्ग आएगा एक। कंसेप्ट असेसमेंट 6.5। क्वेश्चन 3, 6, 8, 15 और 16। फिर 7 चैप्टर है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ला लाजमी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट इक्वेशन, ये आएगा पेपर में आपका कल, ठीक है। उसके बाद हाफ लाइफ मेथड फॉर डिटरमिनिंग रेट कांस्टेंट, ये एमसीक्यूज पूछेगा। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम शॉर्ट में आ सकता है, एक्टिवेशन एनर्जी लॉन्ग में आ सकता है। एक्टिवेशन एनर्जी के साथ एक और भी बनता है जैसे कैटलिस्ट है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन 3, 10, 11, 15 लाजमी करने हैं तैयार आपने। चैप्टर 8 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, वेज टू रिकॉग्नाइज इक्विलिब्रियम, फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। अच्छा, ले चार्टर प्रिंसिपल जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट टाइम लॉन्ग आया था, इस बार भी आ सकता है ये वाला लॉन्ग। एग्जाम्पल 8.5, 6, 7, 9, 13, 15 ये क्वेश्चन लाजमी प्रिपेयर करने हैं। कॉन्जुगेट एसिड, बेस पेयर, बफर सॉल्यूशन, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कॉमन इफेक्ट। लास्ट टाइम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आया था, इस बार बफर सॉल्यूशन और कॉमन इफेक्ट इनका ज़्यादा चांस है। इसी तरह क्वेश्चन 2 के पार्ट 5, 6, 9 ये इम्पोर्टेंट है, और 7, 8, 9 सवाल जो है ना ये इम्पोर्टेंट है। 10th हमारा पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स,
Trend in metallic and non-metallic behavior. Trend in chemical properties, variation in oxidation number, reaction of chloride with water. ये 6 वाला जो है ना, ये इम्पोर्टेंट है, ये इस साल आया था पेपर में। नाइट्रोजन, इसमें 2 चीज़ें हैं, बस ये मेन 3 चीज़ें हैं, 3 में से एक लाज़मी आ जानी है आपको, मिनिमम एक आना है इन 3 में से। हैलोजेंस, रिएक्शन ऑफ हैलोजन विद हाइड्रोजन। अच्छा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन एक सवाल लाज़मी आएगा इसमें से भी। टाइप्स ऑफ स्मोक, एसिड रेन, ये नहीं पूछेगा, ये भी नहीं पूछेगा, कुछ भी नहीं पूछेगा इनमें से, स्किप करो। 15 फंक्शनल ग्रुप, होमोलॉगस सीरीज, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्केन, आइसोमेरिज्म, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस। इसमें आपका ये इंपॉर्टेंट है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्केन, ठीक है। बाकी कंसेप्ट असेसमेंट आपने लाजमी करनी है। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, अल्कीन, अल्केन और अल्काइन ये लाजमी करनी है, ये लॉ में आएगी आपको कल। हेलोजिनो अल्केन, प्रिपरेशन ऑफ हेलोजिनो अल्केन, अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी, सब्सटेंस, सबस्ट्रेट, न्यूक्लियोफाइल, लिविंग ग्रुप, ये लाजमी करें। ये लॉन्ग आएगा एक यहाँ से, अल्कोहल वाले, इसमें से कोई एक टेस्ट उठा के दे देंगे आपको, ठीक है। अल्कोहल वाला आ जाएगा लॉन्ग। फिर कार्बोनाइल कंपाउंड आ जाएगा आपके पास इस चैप्टर में आपका, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, ये लाजमी आता है, और टेस्ट जो है ये शॉर्ट में आ जाता है, ठीक है। फिर नाइट्रोजन और ये लास्ट जो है अमाइन की प्रिपरेशन, बाकी इसमें से एक शॉर्ट आ जाता है डाइजोनियम सॉल्ट पे। फिर टेस्ट जितने भी हैं फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए वो शॉर्ट में आ जाएंगे, ठीक है। ये आपका छोटा सा पेपर है, ये इतने से टॉपिक लाजमी तैयार करने हैं आपने। ओके, मैं आपको एक चीज़ बताने लगा था, ये 14 में से ये लाजमी आना है, यही सवाल एग्जैक्ट ये सवाल दिया था भी शॉर्ट में, इसी तरह एसिड रेन एग्जैक्ट दे दिया था, ठीक है। तो आपने ये तैयार करके जाना है, ये लाजमी सवाल आएगा। ओके, मिलते हैं आपसे फिर अब अगली लेक्चर में जिसमें सिर्फ क्वेश्चन हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।